घर पे केयर करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। आप मुझे देख रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह से मैं हंसती खुशबाश मोहब्बत के साथ प्यार के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, यकीनन आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब भी बात कर रही होती हूँ कि एक मोहब्बत और एक खूबसूरत ज़िंदगी के हवाले से तो आपके हाथ में होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन कैसे बनाएं। आपका वीकेंड कैसा गुजरा, कहाँ गए, मिलने मिलाना, प्यार मोहब्बत, तफरीहात, किसी को घर पे बुलाना, खाने पीने जाना, किसी के घर जाना, किसी की इयादत करना, यही ज़िंदगी की रमक है और यही ज़िंदगी, इससे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते। देखें, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, चाहे मेरे अंदर कोई मजबूरी हो, कोई माजूरी, दिस इज़ नॉट कॉल्ड माजूरी, लेकिन जिस भी किस्म का कोई हादसा हो, लेकिन आपके सामने हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और मैं हूँ भी हंसती मुस्कुराने वाली। मैंने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से बनाना और सीखा है कि औरत अगर हिम्मत करे तो ज़िंदगी की कोई मुसीबत लग ही नहीं सकती, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चों को पालना हो, चाहे वो बच्चों को पैदा करना हो, चाहे उसके बाद बाहर की जो दीगर सरगर्मियाँ हैं, जो हमारी वर्किंग सरगर्मियाँ हैं, उसमें भी अगर हो तो कोई चीज़ पीछे नहीं रह सकती। तो वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको बहुत बहुत जो सुबह होती है उसकी खूबसूरती की वो जानना बड़ा ज़रूरी है, वो देखना, वो जो नई सुबह है ना उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठते हैं ना तो आप खुद देखें आपको कैसे तरोताज़गी का एहसास होगा, आप अंदर से कहेंगे कि यार कितनी खूबसूरत और कितनी रंगीन सुबह है, आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। इसी के साथ साथ जब ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलाते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार अगर किसी के साथ कोई दुख या गम लगा हुआ है तो कितना तकलीफ दे, तो फिर आपको अपने दुख और गम हल्के लगने लगते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह ताला से प्यार कीजिए, अल्लाह ताला के साथ बातचीत कीजिए। जब आप अल्लाह ताला से बात करते हैं तो अल्लाह ताला यकीन जानिए वो सुन रहा होता है और बिल्कुल उसी तरह सुन रहा होता है कि जैसा आपका वाईफाई कनेक्शन आपके फ़ोन के साथ होता है। जब वो कनेक्शन आपका अल्लाह ताला के साथ लगने लगे तो आप जान जाइए कि आपकी बातें अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख भी रहा है आपको, आपके हालात को भी, वो कभी आपको तकलीफ़ में नहीं डालेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, हमेशा इस चीज़ की बात करती हूँ कि जब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि माजूरी को ताकत कैसे बनाया जाता है, जब मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरी तो मैंने देखा कि मैंने अपनी मजबूरी, ये जो मेरी हाथ का ये मेरा हादसा हुआ, उसको मैंने अपनी ताकत कैसे बनाया, उल्टे हाथ का काम और उल्टे हाथ की अहमियत का पता कैसे चला। अल्लाह ताला ने इस हाथ में इतनी ताकत दे दी कि ये हाथ इस हाथ से भी ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया और इससे मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं दी। ये नहीं कि मुझे किसी ने हेल्प आउट किया, मैंने अपनी मदद आप खुद की, अपनी चीज़ें देखें। मैं घर में भी होती हूँ, बच्चों को भी देख रही होती हूँ, सारे काम कर रही होती हूँ, फिर अपने काम पे भी बिल्कुल उसी जांफशानी के साथ आती हूँ और उसी मोहब्बत के साथ काम पे आती हूँ जहाँ पे उसको हर्ज ना हो। अगर आप बात करें और बातों से आपके फूल झड़े, अल्फाजों से आपके फूल झड़े, या आप आवाज़ सुने तो आपके कानों में रस घोले, ऐसा रस घोले कि आपका दिल करे कि बस ये जो बोल रहा है वो बोलता जाए, ये जो सुना रहा है वो सुनाता जाए। या अगर आवाज़ में इतना सुरीलापन हो कि आपका दिल और आपकी रूह उसमें मबहूस हो जाए और आपको समझ ना आए कि यार ये कोयल की आवाज़ आ रही है या कोई गुनगुना रहा है। वो आवाज़ है मलका तरन्नुम नूरजहां की। जनाब मलका तरन्नुम नूरजहां बर्रे सगीर में कितना बड़ा नाम गुलकारी की दुनिया में, प्रोडक्शन भी की उन्होंने, अदाकारी भी की, लेकिन जो गायकी में गुण छोड़ दिए उन्होंने वो अनमित नखूश आज तक कोई भुला नहीं सका। उनको गुजरे, उनको यहाँ से रुखसत हुए, 24 बरस बीत गए। आज हम उनकी 24वीं बरसी मना रहे हैं, लेकिन 74 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। 27 रमज़ानुल मुबारक को उनकी वफ़ात हुई। क्या काम ऐसा था जो उन्होंने नहीं किया और कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसमें उन्होंने महारत नहीं रखी? उनका नाम, उनकी आवाज़, उनके गाने जावेदा रहेंगे और हम सब की ज़ुबानों पर इसी तरह से रहेंगे। उनके हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त, क्या सुरीली आवाज़, क्या मधुर लहजा, क्या खूबसूरत चेहरा। मुझे तो जब भी मैं मलका तरन्नुम नूरजहां की बात करती हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा उनके जो डॉटर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात रही है और उनके फैमिली मेम्बर्स से मेरी मुलाकात रही। दे आर सच अ वंडरफुल पीपल। और जब भी मैं मलका तरन्नुम नूरजहां की बात करती हूँ, पहले मैं इसी हवाले से थोड़ा सा चाहूँगी कि उनको ट्रिब्यूट पेश करें, उनके लिए बात की जाए। मेरे साथ मेरी बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद है, सलमा बहादुर साहब है। वैसे तो सोशल वर्कर है, लेकिन चूँकि खातून है और ख़ातून की ही हम बात करें और मैं भी खातून हूँ और वो भी खातून है, तो क्यों ना उनको भी ट्रिब्यूट दिया जाए। जी सलमा। जी, थैंक यू वेरी मच। और आज ख़ास तौर पे हम अपने एक बहुत कीमती एहसासा जो अभी हमारे दरमियान नहीं है, मैडम नूरजहां की बात कर रहे हैं। ऐसी सुरीली आवाज़ जो मदहोश कर दे। जी, उनका एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सम टाइम मैं सुनती भी हूँ। उसका एक शेर है, मैं आप लोगों की नज़र करना चाहूँगी। जो ना मिल सके वही बेवफा, जो ना मिल सके वही बेवफा, कितनी अजीब सी बात है। जो ना मिल सके वही बेवफा, कितनी अजीब सी बात है। हाँ,
जो चला गया मुझे छोड़ के वही आज तक मेरे साथ है। वाह 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 वाह, जो चला गया मुझे छोड़ के वही आज तक मेरे साथ है। जबरदस्त ना? बिल्कुल, कितना कुछ कह गई और कितना कुछ जो शायर ने कह दिया और उनको उस खूबसूरती से मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया है, परफॉर्म किया है कि उसकी क्या ही बात। चल सलमा साहब, हम बात करेंगे कुछ थोड़ी सी विमेंस के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। वो ख़वातीन जो अपने घरों में भी काम करती हैं, यानी हम मदर्स डे मनाते हैं, हम विमेंस डे मनाते हैं, मतलब इस कैटेगरी में सब आ जाते हैं। फिर वर्किंग डे का डे मनाना, जो वर्किंग विमेन डे है उनका दिन मनाना बड़ी मज़े की बात है। और कभी कभार ये होता है जो खातून खाना, घरेलू खातून होती है, वो सिर्फ घर को देख रही होती है, लेकिन जो वर्किंग लेडी होती है उसके ऊपर बड़ी दोहरी और तहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ, हालांकि तकलीफ में हूँ, एक मतलब इसको मैं तकलीफ नहीं कहूँगी, नाशुक्री नहीं करूँगी, लेकिन बहरहाल एक थोड़ी सी है तो सही ना, इसे मानना भी चाहिए। आप भी यहाँ बैठी हैं तो क्या कहेंगे सर? मैं समझती हूँ कि वर्किंग वीमेन पे हम जब बात करते हैं तो जिन्हें हम समझते हैं कि हाउस वाइफ है ना, वो भी वर्किंग वीमेन है, क्योंकि जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब काउंट करना शुरू करें तो घर के काम जो है ना इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, मगर एक खातून जो है वह सब दे के चल रही होती है। अगर वर्किंग वीमेन की बात करते हैं हम तो उसमें हम देखते हैं कि कौन जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फील्ड में कर रही हो, मैं अपनी फील्ड में काम कर रही हूँ, तो हम देखें हमारे पे डबल और ट्रिपल जैसे आपने कहा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हमें घर भी देखना है, हमें अपनी ऑफिस को भी देखना है, हमें मतलब सोसाइटी में भी देखना है, ये सब चीज़ें ना, तो इन्हें मैनेज करना बेशक मुश्किल है, मगर ये एजाज़ तो खातून को हासिल है कि वो सब चीज़ों को मैनेज करके चल रही है। एक वक्त में औरत बच्चे भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसको उस निज़ाम का हिस्सा बनाया है, जी जी, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है साथ के साथ, और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ। हम डे तो मना रहे हैं वर्किंग वुमेन का, जैसे कि अगर मैं घर में कर रही हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, या और भी कुछ है, ये और भी जिम्मेदारी है। तो हमने क्या माशरे में जो ठहराव है या माशरे में बदलाव है, यकीनन हम अपने आप को ज़ाया नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक दीनी पहलू भी है और एक इसका समाजी पहलू भी है। समाज में हम दुनिया में रहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, हम सलूट पेश करते हैं उन ख़वातीन को जो वर्किंग भी हैं, घर भी देखते, लेकिन क्या माशरा उनको उसी तरह से लेकर चलता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि हम लोग ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं ना, हम ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें काम भी करना है, हमें घर भी देखना है, हमें फील्ड भी देखनी है, हमें सोसाइटी को भी देखना है। तो जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने जो हमारे हाउस होल्डर या हमारे हस्बैंड हैं या हमारे भाई हैं, हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम घर को और अच्छे तरीके से या हमारे उनका सहारा बनना चाहते हैं ना। तो इन चीज़ों को जब फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि एक औरत है, अगर वो सिर्फ घर का ही काम कर लेगी तो उस पर आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं डाल सकते कि डेफिनेटली आपने काम करना ही करना है बाहर। तो अगर वो कर रही है तो वो आपका सहारा है ना। तो मेरा सवाल है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आए? ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि उसे काम भी करना बाहर? देखिए, औरत जो है ना वो हमेशा एक मैं कहती हूँ मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करती है ना, घर को भी और काम को भी। आप देखिए जितने भी सिस्टम होते हैं, सिस्टम में अगर कहीं काम कर रही है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है ना। तो शायद वो औरत जो है वो ये समझती है कि मैं भी अगर साथ काम करूँगी तो हमारी सोसाइटी बेहतर होगी, हमारे घर का माहौल अच्छा होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये माशी प्रेशर ने हम सबको बाहर निकाला है? माशी प्रेशर ने भी, जी, हम क्योंकि अच्छे की तो थोड़ी दौड़ है ना हमारी कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ उसी तरह से मैनेज करके चल सकें, तो फिर उसी माशी प्रेशर इस तरह से भी है। तो अगर हम औरत बाहर निकली है और अपना आप वो दे रही है ना इन सब सर्विसेज में, तो हमें उसे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक अपनी जिम्मेदारी से हट के डबल ट्रिपल जिम्मेदारी ले रही है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि हमने, अब तो खैर माशरा बहुत बदल चुका है, लेकिन जब हम छोटे थे और थोड़ा बड़े हो रहे थे, हमने देखा वर्किंग लेडीज़ को, तो हमने ये कानों में हमारे आवाज़ आई है कि ये घर कैसे संभालेंगे, ये बाहर निकल गई तो बच्चों की परवरिश ठीक नहीं होगी। कितनी एक गलत कॉन्सेप्ट था। क्या कहती हैं आप, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके बच्चे, क्या उनमें कोई कमी होती है? नहीं, मेरे ख्याल में कमी नहीं होती, वो और बेहतर तरीके से मैनेज करती है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ऐसा कर रही है ना तो वो तो हमारे सहारे के लिए कर रही है। और कोई भी ऐसे समझते हैं कि इन्हें बाहर निकलने का शौक़ है, ऐसा नहीं है। कोई भी खातून मेरे ख्याल में खुशी से ऐसा नहीं चाहती कि वो बाहर निकले या ख़ुद को एक्सपोज करे दुनिया के सामने। वो चाहती है अपने आप को मनवाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उससे भी एक इंसान बनाया, मुकम्मल इंसान बनाया। उसके पास भी टैलेंट है, उसके पास भी वही सोच है जो एक मर्द के पास है ना।
तो उसी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने घर को, अपने माशरे को बेहतर देखना चाहती है। तो वो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही है तो हमें ज़रूर है कि उसका साथ दें और उसे कभी भी ये नहीं करें कि जब डिस्करेज लोग करते हैं ना, इसे शौक है, इसका टाइम नहीं घर पे गुजर रहा, ये बाहर जाना चाहती है, ये चीज़ें कितनी मतलब तकलीफ अच्छा, होती है मैं एक बात इस बात को ये भी आगे लेके चलूँगी कि इसमें सेकंड इस बात को करूँगी कि जब बच्चियाँ आजकल, आपको पता नहीं है माहौल, हमें नहीं पता कि कल अल्लाह ना करे किसी बच्ची की डिवोर्स हो जाए, किसी बच्ची के हस्बैंड की डेथ हो जाए, क्या करेगी वो? तो उसको अपने पाँव पे खड़ा होना, माँ बाप नहीं रहते, बहन भाई नहीं वो ख्याल करें, तो ये भी तो ज़रूरी है ना माशरे में कदम रखने के लिए, जीने के लिए आपको कुछ करना भी तो ज़रूरी है। आपको लगता है कि इसी तरह से हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल इसी तरह, क्या जो वर्किंग बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को लेके आगे नहीं चलती? बिल्कुल लेके चलती हैं। तो फिर क्यों उन पर इल्ज़ाम आते हैं? हम कहते हैं कि लोग जो होते हैं ना, पहले ज़माने में था, चले हमारे ज़माने में भी हम कह सकते हैं कि हम सोचते थे कि बेटी के पैदा होते ही हम जहेज जमा करना शुरू करते हैं, मगर आज के ज़माने में इतनी अवेयरनेस है, इतना हम लोग इस चीज़ों को सीख चुके हैं कि हम समझते हैं कि अगर हम अपनी बच्ची को अच्छी तालीम देंगे, अच्छा उसके पास हुनर होगा, लाइफ में कोई भी मुश्किल आ सकती है। जैसे आपने कहा कि अगर किसी बच्ची की डाइवोर्स हो जाती है या कोई हस्बैंड के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो वो कम से कम अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकती है ना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत अल्लाह ताला का एहसान होता है कि हमारी फैमिली एक अच्छे तरीके से चल सके, तो हम और बेहतर तरीके से अपने घर को चला सकते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत दे सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल में तो वर्किंग वीमेन जो हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है हमारी सोसाइटी में, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उससे कभी भी हमें माशरा भी तरक्की करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको हमेशा बात करती हूँ कि आप अगर घर में 4 लोग हैं, आप 2 मियाँ बीवी हैं और आपके 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों को पहले दिन से ये सिखाइए कि वो बच्चे जैसे जैसे बड़े हों, जितनी अपनी उम्र के हिसाब से बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को एक उनकी ह्यूमैनिटी की तो तालीम दे ही दें उनको साथ साथ, लेकिन वो अपने से छोटे बच्चों को जो वो कर सकते हैं वो करना शुरू करें। यानी कि जैसे पढ़ा लिया, ट्यूशन करा ली, इस चीज़ की आदत होनी चाहिए वो खुद भी, ताकि मुस्तकम हो सके और उनको कमाने का जज्बा पैदा हो सके। सिर्फ यही नहीं, उनको उनके अंदर आप गट्स और क्वालिटीज़ देखेंगे कि उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। इसी तरह बेटियों के ऊपर हम पहले क्या करते थे कि बेटियों की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन अब बेटों की तरबियत पे तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ऐसा भी है। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा तो वो किस तरह से अप्रिशिएट करें उन खवातीन को, क्योंकि मैंने देखा है कि अब लड़के डिमांड करते हैं कि जी हमें वर्किंग गर्ल चाहिए। ये भी हम बात कर रहे थे ना कि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर वो इस तरह से सोचेंगे तो उन्हें लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें वो चाहिए जो, तो फिर वो जो लड़की आ रही है ना, फिर वो भी उसी तरह से हो जाती है ना? उसी तरह से हो जाती है। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि माशरे में एक जो वर्किंग वुमेन है वो किस हद तक रोल प्ले कर रही है ना, माशरे को ऊपर लेके आ रही है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि वर्किंग वुमेन को जितना वो पार्टिसिपेट कर रही है अभी अपनी फैमिली में, अपने माशरे में, तो इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए अभी डॉक्टर हैं, इंजीनियर है। इंजीनियर एक ऐसी फील्ड है कि हम समझते हैं कि सिर्फ मर्दों के लिए, मगर लड़कियां बन रही हैं ना, तो वो भी तो सोसाइटी को एक आउटपुट दे रही हैं। तो यही है कि हमें अगर बच्चियों की तालीम पे भी उतनी ही तवज्जो दी जाए जितनी हम लड़कों फौज में लड़कियां हैं, आप देखें ना, तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है लड़कियां, लड़के भी जो हैं वो भी इग्नोर होते हैं ना। हम जब लड़कियों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे ना, मैं कह रही हूँ बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेहतमंद मुआशरा चाहिए तो हमें दोनों को इक्वल लेकर चलना चाहिए। मैं चाहूँगी एक मैसेज आप वर्किंग वुमेन के लिए, घरेलू खवातीन के लिए, उनको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन को ज़रूर दें। 30 सेकंड का। चले, मेरी तरफ से आज का मैसेज यही है कि हमें अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। हम औरतें हैं, हम मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, और इसका ज़रूर नहीं है कि हमें लोग अप्रिशिएट करें, हम अंदर से मुतमिन है ना, तो ये बड़ी बात है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि हमें अपनी हैसियत को खुद पहचानना चाहिए, अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, सलमा बहादुर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी अच्छी बातें नाज़रीन आपके साथ शेयर हुई, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बातें आप तक जाएं जो मेरे मन को भाती हैं, वो आपको भी भाएं। जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।